नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मालवीय नगर में स्टेट मीडिया सेंटर की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा 70 साल से अधिक उम्र के पत्रकारों को स्थायी अधिमान्यता का कार्ड देंगे। इसके साथ ही छोटे अखबारों को महीने में विज्ञापन देने की व्यवस्था का भी ऐलान कर दिया। मामा शिवराज ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ है। पत्रकारिता कठिन परिश्रम के साथ ज्ञान का सागर होती है। समाज की कुरीतियों को पत्रकारिता ने ही तोड़ा है। पत्रकारिता एक धर्म होता है। हमने युद्ध में तपते पत्रकार देखे हैं, महामारी में जान पर खेलकर अपना धर्म निभाते देखा है। इसलिए विपत्ति में जब लोग सुरक्षित स्थान खोजते हैं तब पत्रकार समाधान खोजते हैं। अब मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। वहीं दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी पत्रकारों की संस्था इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवराज के वादों को चुनावी वादे बताए, साथ ही पुराने वादे कब पूरे होंगे ये भी पूछ लिया। 66,981 वर्ग फीट में बनेगा मीडिया सेंटर, एग्जीबिशन हॉल, आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष, बैडमिंटन कोर्ट, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, मल्टीमीडिया रूम, जिम्नेजियम, इंडोर गेम हॉल, वर्क स्पेस बनेगा। इसके साथ ही मीडिया सेंटर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर पैनल की सुविधा रहेगी। ये सभी ऐलान पत्रकारों के लिए प्रदेश के मुखिया ने किए हैं। कहीं इस पे खुशी मनाई जा रही है, कहीं इन वादों को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए क्या कहा मामा ने। ये जो सौगात है, ये सौगात बहुत पहले मिल जाना चाहिए थी, मगर ठीक है, देर से है दुरुस्त है। जिस हिसाब से सरकार ने घोषणा करी है कि जो मीडिया सेंटर जो है वो 28 करोड़ कुछ लाख में बन रहा है। बस सिर्फ एक डर इस बात का है कहीं ये जो मुद्दा है ये चुनाव वर्ष के अंदर ये सिर्फ मुद्दा बन के ना रह जाए। भोपाल के अंदर बहुत पहले से पत्रकार भवन, हम तो उसको पत्रकार भवन ही बोलेंगे क्योंकि हम सालों से इसको देखते हुए आ रहे हैं पत्रकार भवन को, मगर यह है कि आपस की पत्रकारों की राजनीति ने इस पत्रकार भवन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। सरकार की पहल अच्छी है पर ये चुनावी मुद्दा बन के ना रह जाए। इस बारे में ये जो आज का मुद्दा था पत्रकार भवन का शिलान्यास वाला मामला, ये चुनावी शगुफा थे। यही बीजेपी सरकार थी जो पिछली सरकार में इसने मूल आवंटी को अवगत कराए बना, उससे जानकारी लिए बना, अपने ही कुछ लोगों को मिलाकर, इसमें एक एस.के. मिश्रा थे जो उस वक्त के तत्कालीन कमिश्नर थे आयोग जनसंपर्क, उनके साथ मिली भगत करके पुराने भवन को गिरा दिया गया। 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वो, जो पत्रकारों ने अपने चंदे से इकट्ठा करके बनाई थी ना। भूखे रहते थे लेकिन चंदा करते थे, वो रोजाना उनका टारगेट था, किसी का कोई योगदान नहीं था। उस भवन को गिरा के आज ये नए भवन का शिलान्यास करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। ओरिजिनल स्थिति तो ये है कि ये खुद पत्रकारों के खिलाफ थे, नहीं तो पिछली बार इनके ही लोग मिलके शासन पे दबाव डाल के उसकी लीज कैंसिल नहीं कराते और बाद में उसको गिराने की कार्रवाई नहीं करते, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में। अतिथि मंच पे बैठे लोग नहीं है इसलिए कोई का स्वागत नहीं होगा। यहाँ अतिथि आज पधारे हुए मेरे पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रदेश भर से पधारे हुए सभी मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, आपको प्रणाम और आपका हृदय से स्वागत। अब ये सड़ी गली परंपरा है कि हम आपस में ही स्वागत करते रहें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही पौधे के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करूंगी श्री ओम प्रकाश जी को। श्री ओम प्रकाश जी जो कि इंदौर से पधारे हैं, उनको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय जनसंपर्क मंत्री जी द्वारा स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है और पौधे से आपका सम्मान किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सम्मानीय पत्रकारों। प्रिय पत्रकार बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस स्टेट मीडिया सेंटर के
शिलान्यास के अवसर पर केवल शब्दों से नहीं, अंतरात्मा से, हृदय से, मन के स्नेह के भाव से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज के पल बहुत आनंद के पल है, बहुत खुशी के पल है। एक संकल्प साकार हो रहा है, कहने की ताकत, लिखने की हिम्मत, सुनने का संस्कार होना, प्रलय में प्रचंड और आपदा में चट्टान जैसा स्वीकार होना, व्यक्तित्व में जितना जरूरी है अच्छे व्यवहार का होना, समाज में उतना ही जरूरी है पत्रकार का होना। लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा बने और देशभक्ति की अलख जगाने वाली कविताएं जिन्होंने लिखी, इसी धरती पर मध्य प्रदेश की हरिशंकर परसाई के लिखे व्यंगों ने समाज को आईना दिखाया। जिस धरती पर जन्मे प्रभाष जोशी पत्रकारिता को नई भाषा दी, जहां के बेटे वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी को नई स्वीकारिता दी, उस धरती पर आज राज्य मीडिया सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।